तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। 24 तारीख, 24 फरवरी, अभी 2 दिन पहले, दिन सोमवार यानी मंडे, 23 साल का नौजवान जो कि कदम उठाता है जिसे सुनकर दिल दहल जाता है। ऐसा कदम जो रिश्तों को तार तार करता है। शाम का वक्त, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का एक पुलिस स्टेशन बेंजारामुडु में शाम को पुलिस वाले शांति वातावरण में बैठे हुए थे। अक्सर वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है, शांत वातावरण रहता है, तो पुलिस वाले भी अपने काम कर रहे थे टेबल पर। तभी एक थाने के सामने एक ऑटो रुकता है और ऑटो से एक 23 साल का लड़का उतरकर पुलिस वाले से बोलता है कि मैं 6 कत्ल करके आया हूँ। तो पुलिस वाला उसे देखता है और उसकी तरफ देख के उसे कुछ ऐसा लगता है कि ऐसे ही बोल रहा होगा, कुछ नशे वशे में होगा। पुलिस वाला थोड़ा सीरियस नहीं लेता। फिर वो बोलता है मैं 6 कत्ल करके आया हूँ और घर में गैस का नॉब खोल कर आया हूँ, जिससे कि मेरा घर और 3 लाशें उस घर में पड़ी हुई हैं, जो कि वो तीनों लाशें और घर एक साथ ब्लास्ट हो जाए। और 3 कत्ल थोड़ी दूरी पर दूसरी जगह किए हैं, दूसरा एड्रेस है। तो पुलिस वाला जब इतनी बात सुनता है पुलिस वाला, तो वो एकदम से सीरियस लेता है और उसे लगता है कि कुछ ये लड़का कुछ सही कह रहा है। तो उसने उसे बैठाया और तुरंत अपने पुलिस वाले साथी को बुलाया और उसे पूरी बात बताई, आला अफसरों से बात की। आज जब आला अफसरों से बात की तो वहाँ पे एक टीम तुरंत उसके बताए हुए एड्रेस पर जाती है और एड्रेस पर पहुंचकर वहाँ देखती है कि जो एड्रेस बताया था वहाँ पे कुछ पड़ोसी भी आ जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे उसका वो लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों की मदद से और पुलिस उसका लॉक खोलती है। जैसे ही अंदर दाखिल होती है तो देखते हैं गैस की बू आती है। तुरंत एक सिपाही, कहीं कोई चिंगारी डाल दे और उसमें आग वाग लग जाए, तुरंत एक सिपाही किचन में जाता है और किचन में जाकर वो नॉब बंद करके आता है। जैसे ही पुलिस आगे बढ़ती है तो हॉल में देखती है एक 12-13 साल का बच्चे की लाश पड़ी हुई है, खून से लथपथ, जिसके सर में वजनदार हथियार से वार किया गया था। तो तुरंत ही वो पुलिस उसे अपने उठाती है बच्चे को और टीम आगे बढ़ती है। आगे देखती है कमरा बंद है। कमरे में जब विंडो से अंदर देखती है तो देखती है कि उसमें एक बेड पर एक लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस लाश को देखती है तो वो अंदर कांच तोड़ती है, अंदर अंदर दाखिल होती है और अंदर दाखिल होकर के वो लाश को उठाती है। तभी वो दोनों लाशों को एम्बुलेंस में डालती है कि देखती है कि उसमें जो महिला की लाश मिली थी, जो अंदर कमरे में पड़ी थी, उसमें कुछ सांसें चल रही हैं। तो तुरंत ही पुलिस उसे अस्पताल में भेजती है। सीरियस गंभीर हालत थी महिला की और बच्चे को मॉर्चुरी में। तभी एक पुलिस वाले को ख्याल आता है कि वो बता रहा था कि 3 लाशें यहाँ पड़ी हुई हैं। तो पुलिस देखती है कि एक हॉल से सीढ़ी ऊपर गई है दूसरी मंजिल पर। तो पुलिस फिर दूसरी मंजिल पर जाती है तो देखती है वहाँ पर कि एक कमरे में 21 साल की लड़की की एक लाश पड़ी हुई है, जिसके सर पे भी वजनदार हथियार से वार किया गया है। तो ये तीनों लाश लेकर पुलिस, वो सॉरी 2 लाश और वो महिला सीरियस को लेकर जब पुलिस निकलती है वहाँ से, तो उससे पहले फिर एक पुलिस वाला तुरंत थाने में फ़ोन करके कहता है कि जो जो इसने जो बात बताई थी अभी जो लड़के ने, वो सारी बात सही है और इसको पकड़ के रखना। तभी उसने जो दूसरा एड्रेस बताया था, तुरंत टीम वहाँ जाती है और वहाँ देखती है कि जब कमरे के बाहर पहुँचती है और कमरे के बाहर पहुँचकर जब रूम नॉक करती है तो उसमें कोई नहीं। जब रूम के अंदर जाती है तो देखती है एक 80 साल की
बुजुर्ग महिला की वहाँ पर लाश पड़ी हुई है, उसके भी सर पे वार किया गया था। तो वो उसे भी कस्टडी में लेती है पुलिस, और वहीं से 5 किलोमीटर की लमसम दूरी पर एक घर था, उस घर में जाती है तो देखती है कि एक लाश फर्श पर और एक बेड पर पड़ी हुई है, जिसमें एक लाश व्यक्ति की और एक लाश महिला की थी। तो जब वो देखती है पुलिस तो उनको भी उठाती है और ये लाशें मोर्चरी में भिजवा के, और फिर पुलिस आती है उसे ऑफिशियली अरेस्ट करने के लिए। तो जब थाने में उसे अरेस्ट करने के लिए जाती है तो तुरंत वो बोलता है कि आपको मुझे अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी अब मरने वाला हूँ। जब इतनी बात पुलिस सुनती है तो एकदम पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि पता नहीं इसके पास कुछ हथियार है या कुछ है और कुछ है, कहीं ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं बांध के आया है। एकदम हाथ पैर फूल जाते हैं पुलिस वालों के। तभी वो बोलता है कि मैंने जहर पिया है। वो एक जहर की शीशी साथ में रख कर लाया था, चूहे मारने वाली दवाई, जो उसने इसी बीच में कहानी बताने के बाद जब वो बैठा तो वहीं उसने पानी पीने के टाइम पे वो जहर पी लिया। तुरंत पुलिस वाले एकदम उसे झपटते हैं, पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद तुरंत ही उसको एक एम्बुलेंस में डालते हैं और सरकारी अस्पताल, पास के ही अस्पताल में उसे तुरंत ले जाया जाता है और उसका इलाज शुरू करवाया जाता है। तो अब उसे सरकारी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है, लड़के को, आरोपी को। और उसके बाद में पुलिस फिर जिस जगह से वो 3 लाशें मिली थी वहाँ पुलिस की एक टीम जाती है और पड़ोसियों द्वारा पता पता लगाती है कि वो लड़का सुबह 10 बजे, 24 तारीख को सुबह 10 बजे अपनी बुलेट निकालता है, बुलेट स्टार्ट करता है और सीधा 20 किलोमीटर, बुलेट में एक वो हथौड़ा भी छुपा के रखता है, छुपा के हथौड़ा, फिर वो सीधा निकलता है 20 किलोमीटर लमसम दूर अपनी सगी दादी के घर, जहाँ जाकर तुरंत वो अपनी सगी दादी कुछ समझ पाती हैं इससे पहले वो पीछे से उस हथौड़े से वार करता है और दादी गिर जाती हैं। थोड़ी देर देखता है कि दादी की अब सांसें नहीं चल रही हैं, दादी मर चुकी है। तो वो तुरंत उस कमरे को बंद करके हथौड़ा को साफ करता है, साफ करके वहाँ से 5 किलोमीटर दूर के लिए जाने के लिए तुरंत ही अपनी बाइक स्टार्ट करता है। बाइक स्टार्ट करने के बाद तुरंत 5 किलोमीटर फिर बाइक चलाता है, हथौड़े को बाइक में रखता है और एक दूसरे घर पर पहुंचता है। दूसरे घर पर पहुंचने के बाद वहाँ वो अपने चाचा चाची के घर पर जाता है, जहाँ उनके चाचा ने तुरंत गेट खोलते हैं। गेट खोलने के बाद जब इससे पहले चाचा कुछ समझ पाते, चाचा के पीछे से सर में हथौड़ा मारता है, चाचा तुरंत वहीं गिर जाते हैं। और गिरने के बाद जैसे ही चाची को भनक लगती है वो आती हैं, इससे पहले वो कुछ समझ पाती हैं, तुरंत चाची के वार करता है। चाची तुरंत ही बेड पर गिर जाती हैं। जब वो थोड़ी देर वहाँ रुकता है, देखता है कि अब इनकी सांसें नहीं चल रही हैं, अब इनमें कुछ भी नहीं है, अब ये मर चुकी हैं, तो वो तुरंत वो घर को बंद करता है, हथौड़ा साफ करता है, बुलेट में रखता है, फिर वहीं घर पे वापस आता है। वापस आने के बाद सीधा अपने से छोटे 10 साल के एक भाई, खास भाई से मिलता है और बोलता है कि तुझे ये बता खाने में क्या पसंद है। तो उसका भाई बोलता है कि मुझे अरबियन फूड बहुत भैया पसंद है, मुझे वो खिला दो। तो वो बोलता है चल मैं तुझे अब अरबियन फूड खिलाता हूँ। तो पास ही के रेस्टोरेंट में वो एक अरबियन फूड खिलाने के लिए भाई को ले जाता है और अरबियन फूड खाता है भाई उसका। और फिर उसके बाद में खुशी खुशी वो लोग घर पर आते हैं, लेकिन उसके छोटे भाई को नहीं पता था कि हमारे बड़े भाई के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आगे क्या करने वाला है। वो तो बेचारा इस बात से बेखबर था कि भाई मेरा क्या करना चाहता है। तो जैसे ही वो अंदर में दाखिल होता है छोटा भाई, तो एक हथौड़ा भाई के सर पर मारता है जोरदार। भाई जगह पर ही गिर पड़ता है और
फिर वो अंदर कमरे में जाता है और अपनी सगी माँ के एक सर पे वार करता है उसी हथौड़े से, और माँ भी जगह पर ही गिर जाती है। फिर वो एक कॉल करता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास, जो कि उसके पास में ही, पड़ोस में ही उसका घर था। और जब कॉल करता है तो कहता है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम मेरे घर पे अभी आ जाओ। तो वो भी खुशी खुशी आ जाती है, उसको भी इतनी इसकी कोई खबर नहीं थी कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है या ये क्या करने वाला है। तो वो आई, इससे पहले वो कुछ समझ पाती, ये चुपचाप से उसके सर पे वार करता है और वो जगह पे गिर जाती है, और ऑन द स्पॉट वो भी ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। उसको ये अपने कंधे पर रखता है अपनी गर्लफ्रेंड को, और सीढ़ियों से ऊपर जाता है कमरे में, बेड के ऊपर उसे डालता है, और वो कमरे से बाहर निकलता है, कमरा बंद करता है, उसकी कुंडी लगाता है और बाहर आता है। फिर नीचे आके सीधा किचन में जाता है। किचन में जाने के बाद सीधा नॉब खोलता है जिससे कि गैस हो जाए और ब्लास्ट हो जाए। ब्लास्ट होने के इस उद्देश्य से गैस खोलता है कि ये गैस के साथ ब्लास्ट हो जाएगा और ये जो दोनों तीनों लाशें पड़ी हुई हैं ये भी साथ में ब्लास्ट हो जाएंगी। तो जब वो गैस खोलकर बाहर निकलता है कमरे सॉरी किचन से बाहर निकलता है, और तुरंत आके बाहर का मेन गेट लगाता है, ताला लगाता है। ताला लगाने के बाद कुछ दूर पैदल चलता है, कुछ दूर पैदल चलता है, और थोड़ी देर बाद एक ऑटो को हाथ मारता है, मतलब टेम्पो को हाथ मारता है। तो टेम्पो वाला रुकता है कि हाँ भैया कहाँ जाना है, तो बताता है मुझे बेंजारा मूडू पुलिस स्टेशन ले चलो। तो वो बैठ जाता है और ऑटो वाला सीधा बेंजारा पुलिस स्टेशन उसको उतारता है। तो आगे की कहानी जो मैंने अभी आपको बताई, और वहाँ से जब पुलिस फिर जाके इनका हॉस्पिटल में जाती है और उससे बयान लेती है, तो तब ये सीरियस में जैसा कुछ हो पाया बयान, तो बताता है कि मेरी माली हालत सही नहीं थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, मैं कर्जे में डूब गया हूँ। तो पुलिस को अभी इस बात पे यकीन नहीं है, और पुलिस को नहीं लगता कि यही मकसद होगा, क्योंकि मोटिव कोई और ही हो सकता है। अभी ये सामने नहीं आया, क्योंकि अब जब वो डिस्चार्ज हो हॉस्पिटल से, उसकी उसका स्वास्थ्य सही हो, जब वो उससे पुलिस पूछताछ करे तभी उसका कुछ पता चलेगा कि वो क्या इसका मोटिव है और क्या वो है। क्योंकि इसमें कोई कड़ियाँ जुड़ नहीं रही। फिर पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि इनके पिताजी जॉब करते थे एक अच्छी, और गोल्फ में, तो उसमें इसने भी अपना एक बिजनेस डाला था, जो कि लॉकडाउन में कुछ माली हालत ख़राब हो गई थी, कुछ कर्जा भी हो गया था। तो वैसे इनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी थी, और अच्छा इनका बहुत अच्छा मकान था, सब कुछ अच्छा था और अच्छा है। तो इस वजह से कोई भी ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि इन्होंने ये पैसों की वजह से या अपनी माली हालत करने की खराब होने की वजह से इतना बड़ा कदम उठाया है। ये बात कोई भी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए पुलिस का बयान जो आया है उसमें पुलिस ने कहा है कि अभी इनकी जो तबीयत थोड़ी ठीक हो जाने के बाद इनसे पूछताछ की जाएगी, जब असली मकसद पता किया जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर छः छः एक शख्स कत्ल करेगा। जो 23 साल की उम्र नौजवान लड़का छः छः कत्ल करता है, रिश्तों को तार तार कर देता है, तो पुलिस इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। और आगे देखते हैं, जब भी कोई अपडेट आएगा पुलिस की तरफ से तो हम आपको बताते रहेंगे, और हम आपको बताएंगे कि आगे इसमें क्या हुआ। और आप हमें हमारे साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और आपको अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक भी करते जाइए। और हम आपको आशा करते हैं कि आप सुनते रहेंगे, और हम ऐसे ही आपको हर रोज़ एक
नई कहानी सुनाते रहेंगे। धन्यवाद। गुड नाइट। शुभ रात्रि।